परमिला की दो बहुएं थीं, जहां उसकी एक बहू बहुत अमीर घर से थी और वही एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि एक अमीर बहू के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के काम में जुटी हुई थी। अरे ओ कोमल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए कोमल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे गरीब बहू, चाय बना रही थी या खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी अमीर बहू के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, देवरानी भी अपना हाथ पांव चला सकती है। क्यों तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जा और चाय लेकर आ। सास की बात सुनकर कोमल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ, मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती है? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। न जाने यह एक रिहायशी तितली ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है मांझी को, जो मांझी इनका तो गुणगान करती है और मेरी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं एक बहू छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों आने लगती है। हॉल में बैठी परमिला की अमीर बहू कहती हैं, सासू माँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों की शॉपिंग मैं कितने शौक से करती हूँ, इसलिए मैंने सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए शॉल लाई हूँ। तो फिर देना क्या बहू को ही आता है? मैंने भी तुम्हारे लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी? तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू रात भर ठंड से ठिठुरते रहे, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी थोड़ी है। तभी कोमल अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। परमिला का गुस्सा देखकर बहू मौके का फायदा उठाते हुए बोलना शुरू कर देती है। इसका मतलब हमारी गरीब जेठानी आंखें गढ़ाई बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या? देवरानी जी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही है। एकदम सही बोल रही। घर का काम करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर परमिला चली जाती है और पूजा कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी मेरी कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं और साथ ही सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक और अमीर बहू गद्देदार बिछाने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही कोमल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर परमिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी परमिला कोमल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं। किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी। जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर परमिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है।
ना तो कोमल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी परमिला कोमल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन परमिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद कोमल किचन में जाकर काढ़ बनाकर लाती है और परमिला को पीने के लिए देती है। साथ ही परमिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। कोमल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी कोमल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन अमीर बहू अपनी सास के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। मैं तो जाती हूँ यहाँ से, मुझे भी फ्लू ना लग जाए। परमिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखा दिए। कोमल, मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। सास का बर्ताव देखकर अमीर बहू का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वह कहती हैं, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। फिर वो आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं।